जी, अस्सलाम वालेकुम। वी आर ऑलरेडी जो है मशीन लर्निंग की स्टार्ट किए हुए हैं हमने लेक्चर, सुपरवाइज्ड लर्निंग उसमें मशीन लर्निंग के अंडर में, और रिग्रेशन की हमने लीनियर रिग्रेशन, ऑर्डिनरी ओएलएस फिट किया, लीनियर रिग्रेशन किया, लास्ट लेक्चर में पॉलिनोमियल रिग्रेशन जिसमें हमने क्वाड्रेटिक रिग्रेशन डिग्री 2 उसमें अगर हम लिख दें लीनियर रिग्रेशन के अंदर तो फिर वो खुद ब खुद क्वाड्रेटिक रिग्रेशन फिट कर देता है। आज के लेक्चर में हम एक डाटा सेट ले रहे हैं जो रियल लाइफ से ही है। अगेन ये यूएस की एक स्टेट के हाउसिंग प्राइसेस हैं डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फीचर्स एंड फैक्टर्स ऑफ द हाउसेस। तो जिसमें हमने मल्टीपल रिग्रेशन डाटा में फ़िट करना सीखना है कि मल्टीपल रिग्रेशन के लिए उसी कोड में थोड़ी सी हमें चेंज करनी पड़ती हैं रिग्रेशन के लिए। तो अगेन हमारे जो नेसेसरी लाइब्रेरीज़ हैं वो हम इसमें मैं आपको स्क्रिप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सामने बल्कि स्क्रिप्ट खुला हुआ है मेरा। तो नम पे जो है न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए, पांडास जो लाइब्रेरी है पीडी उसका, मैटप्लॉटलिब प्लॉटिंग वगैरह के लिए। लेकिन इसमें एक एडिशनल लाइब्रेरी है फ्रॉम MPL, ये जो हमारी 4th लाइन पे है, MPL_toolkits mplot 3D import access 3D, क्योंकि हमें इसमें 3D प्लॉट की ज़रूरत पड़ेगी। तो 3D प्लॉट जो है आपका इस लाइब्रेरी की हेल्प से, एक्सेस 3D की हेल्प से बनता है। वो इसलिए मल्टीपल रिग्रेशन क्योंकि फ़िट कर रहे हैं। व्हाट इज़ मल्टीपल रिग्रेशन? बेसिकली मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हों, यानी एक से ज़्यादा वेरिएबल्स रिस्पॉन्स वेरिएबल को या डिपेंडेंट वेरिएबल को या वाई वेरिएबल को एक से ज़्यादा वेरिएबल अफेक्ट कर रहे हों, या उन पे वाई वेरिएबल हम यूँ कह लें कि एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है। तो किसी एक वेरिएबल जिन पे वो डिपेंड कर रहा है उनमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज करने से वाई वेरिएबल चेंज हो जाता है। तो एक्चुअली ज़्यादातर रियल लाइफ में ऐसे होता है कि कोई भी रियल लाइफ का वेरिएबल जो है वो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा होता है। तो जब एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होता है, जो हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन लास्ट टाइम किया है उसमें वाई वेरिएबल एक वेरिएबल एक्स पे डिपेंड कर रहा था। तो लेकिन एक्चुअली वो बल्कि एक वेरिएबल पे नहीं डिपेंड कर रहा था, लेकिन हमने अजम्पशन की और हमने मॉडल ऐसे फिट किया कि वाई को एक्स पे फिट कर दिया, एक वेरिएबल पे लीनियर रिग्रेशन कर दी। लेकिन मल्टीपल रिग्रेशन जो है जब हम कर रहे होते हैं, ये भी लीनियर रिग्रेशन है क्योंकि पावर्स उसकी लीनियर वाली हैं, स्ट्रेट 1 पावर। लेकिन एक से ज़्यादा वेरिएबल हों तो हम कहते हैं उसको मल्टीपल रिग्रेशन। यानी तो यूजुअली जो केस होता है, जैसे कि इसमें हाउसिंग प्राइसेस जो हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही हैं अगेन, लेकिन हमने एग्जांपल के तौर पे 2 वेरिएबल्स लिए। फॉर एग्जांपल स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया ऑफ लॉट एंड स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया ऑफ लिविंग, ठीक है। तो टोटल जो है लॉन प्लस आउटसाइड और इनसाइड, और वो सारा स्क्वायर फीट लॉट के वेरिएबल के नाम से है, और लिविंग स्क्वायर जो एरिया है स्क्वायर फीट में वो हमने अंदर वाला एरिया ले लिया, और उसके अगेंस्ट प्राइस ज़ाहिर है इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करती है। अदर दैन दैट इनके अलावा भी जैसे नंबर ऑफ़ रूम्स पे या नंबर ऑफ़ बाथरूम्स और दूसरी चीज़ों पे भी, लोकेशन वगैरह पे डिपेंड करती है डेफिनेटली प्राइस। लेकिन हम इस वक्त 2 वेरिएबल इंडिपेंडेंट ले रहे हैं, स्क्वायर फीट लिविंग एंड स्क्वायर फीट लॉट। आप जो देख रहे होंगे ये बीच में यहाँ कहीं मैंने लिया है। तो बेसिकली और प्राइस एक से ज़्यादा इन 2 पे हम मॉडल फ़िट करेंगे। तो जब 2 वेरिएबल पे मॉडल फ़िट करेंगे और तीसरे वेरिएबल को प्रिडिक्ट करेंगे तो टोटल 3 वेरिएबल्स हो जाएंगे। जब अगर उनका हम प्लॉट बनाना चाह रहे हैं तो वो 2 डायमेंशनल नहीं रहेगा, 3 डायमेंशनल प्लॉट बनेगा। तो इसलिए हमें ये जो लाइब्रेरी की बात हो रही थी कि ये जो toolkits.mplot3d जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं एक्सेस 3D, ये जो है ये इसकी सिंटैक्स है, आप एज़ इट इज़ कॉपी करेंगे। और इसमें हम ये इसलिए कॉपी कर रहे हैं कि इसका हम ऑब्जेक्ट से हम जो प्लॉट 3D प्लॉट होगा, क्योंकि 3 वेरिएबल हैं हमारे पास, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, 1 डिपेंडेंट वेरिएबल। अब ये डाटा का एड्रेस है मेरी हार्ड ड्राइव पे है। लास्ट एग्जांपल में जैसे मैंने किसी URL से डाटा कॉपी किया था और उसको फिर रीड किया था डाटा फ्रेम में, डाटा पैंडास लाइब्रेरी के डाटा फ्रेम में। लेकिन अब जो है ये मेरे पास इधर हार्ड डिस्क पे पड़ा हुआ है, ये मैंने बल्कि एक्सेल फाइल खोली हुई है, ये हमारे सामने है डाटा। एक्चुअली डाटा इज़ वेरी ह्यूज और बिग डाटा है, लेकिन
इसमें आप देखें कि एक कॉलम है ये प्राइस का, तो प्राइस ऑफ हाउस जो है, नंबर ऑफ़ बेडरूम्स, नंबर ऑफ़ बाथरूम, स्क्वायर फीट लिविंग, स्क्वायर फीट लॉट, फ्लोर्स कितने हैं, वाटर फ्रॉम किधर से आ रहा है, व्यू कैसा है, ये इन सारी चीज़ों पे, इन सारे वेरिएबल्स पे प्राइस बेसिकली डिपेंड करती है। तो हम मल्टीपल रिग्रेशन इन सारे वेरिएबल्स पे भी मॉडल फिट कर सकते हैं। हाउएवर उसकी विजुअलाइजेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। 2D और 3D में हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन मोर देन 3D फिर विजुअलाइजेशन डिफ़िकल्ट हो जाएगी। हाउएवर मल्टीपल रिग्रेशन का मॉडल मोर देन 3D भी किया जा सकता है। इन सारे वेरिएबल्स पे जितने भी हैं, ये तकरीबन चाहे वो 10-20 वेरिएबल्स हों, उन सब पे प्राइस का डिपेंड करने वाला एक मॉडल भी बनाया जा सकता है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे हमने अभी जो बनाया है, ये आपने देख ली। मैं वापस स्क्रिप्ट में चलता हूँ। तो ये डेटाबेस है हमारी, इस एड्रेस पे पड़ी हुई है मेरे डी ड्राइव में, एक्सेल फाइल में। तो डाटा इज़ इक्वल टू pd.read.csv फ़ाइल पाथ उसको दे दिया। तो ये फ़ाइल पाथ से डाटा उठा के एक्सेल फ़ाइल से रीड करने का ये तरीका, रीड CSV। तो ये जो है आपको जो पाथ देते हैं उसको डाटा फ्रेम में अपने पास ले आता है। तो हमने उस डाटा फ्रेम का नाम डाटा रख लिया है। डाटा इक्वल टू, फिर उसमें से हम सारे डाटा को भी नहीं ले रहे फर्दर, हम उसमें से 3 कॉलम्स ले रहे हैं कि ये स्क्वायर फीट लिविंग, स्क्वायर फीट लॉट एंड प्राइस। इस डाटा को फॉर एग्जांपल समझने के लिए तो ये डाटा में हम ले रहे हैं। उसके बाद डाटा इक्वल टू ड्रॉप ना इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। तो हम ड्रॉप ना कर रहे हैं कि जो जो मिसिंग, जिस रिकॉर्ड में मिसिंग वैल्यू होगी वो रिकॉर्ड पूरा रो डिलीट हो जाएगी, ताकि डाटा प्रिपेयर करके फ़र्दर जो है रिग्रेशन की जाए। अच्छा जी, अब रिग्रेशन यहाँ है जो इस पर टॉप पे लाइन है, प्रिपेयर डाटा फॉर मल्टीपल रिग्रेशन। इसमें जब एक्स वेरिएबल डिफ़ाइन करेंगे, लास्ट एग्जांपल से जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन वाली एग्जांपल थी और पोलिनोमियल वाली, उसमें ये था कि एक्स इक्वल टू, जब डाटा के ब्रैकेट में आप एक कॉलम का नाम देते हैं तो वो खुद ही लीनियर, बाकी जो लाइब्रेरी है हमारी साइकिट लाइब्रेरी, वो ख़ुद उसका जो लीनियर रिग्रेशन का फंक्शन है वो इस चीज़ को टेक केयर करता है कि अगर एक वेरिएबल ब्रैकेट में देंगे तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन फिट करेगा, और एक वेरिएबल देंगे और साथ डिग्री बता देंगे 2 डिग्री इक्वल टू 2 3, तो वो पोलिनोमियल रिग्रेशन फिट कर देगा। और अब मल्टीपल रिग्रेशन में मोर देन 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। तो मल्टीपल रिग्रेशन अगर आप फिट करना चाह रहे हैं तो ये उसकी कमांड है कि एक्स जहाँ डिफ़ाइन कर रहे हैं एक्स, उसमें डाटा के दो तीन, एक से ज़्यादा यानी कॉलम्स अगर आप के नेम लेबल लिख देते हैं और डॉट वैल्यूज़ कहते हैं, तो इसका मतलब है इन सब कॉलम्स की वैल्यूज़ को वो एज ए वेरिएबल लेना है। इसको वो एक वेरिएबल x1 ले लेगा, इसको एक वेरिएबल x2 ले लेगा। तो ये 2 वेरिएबल इस वक्त हमने इसको इंडिपेंडेंट दे दिए। एक से ज़्यादा जब भी देंगे, 2 दें, फिर 3 दें, 4 दें, उनका एक ही मेथड होगा। तो ये जब व्हेन एवर देयर इज़ मोर देन 1 वेरिएबल इंडिपेंडेंट एक्स में, तो उसको हम मल्टीपल रिग्रेशन कहते हैं। ठीक है जी। तो अब y वेरिएबल उसी तरह देखें, y इक्वल टू डाटा प्राइस वैल्यूज़, तो हम प्राइस को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, तो ये इन 2 वेरिएबल्स का और प्राइस का एक मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल बना देगा। x, इनको हमने x और y डिफ़ाइन कर दिया। अब मल्टीपल रिग्रेशन खुद वही फंक्शन सेम है, ये लीनियर रिग्रेशन, और लीनियर रिग्रेशन को हमने मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल के वेरिएबल में डाला है और मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल डॉट फिट कर दिया है और ब्रैकेट में एक्स वाई कर दिया। तो यहाँ जो मल्टीपल रिग्रेशन डॉट मॉडल फिट एक्स वाई करेंगे, ये सेम कमांड है, लेकिन जहाँ x है वो डिफ़ाइन हुआ है, वो x में यहाँ 2 वेरिएबल्स डिफ़ाइन हुए हैं, तो इससे ये मल्टीपल रिग्रेशन खुद बन गया है। अच्छा जी, फिगर में प्लॉट, अब ये प्लॉट जो PLT है ये मैटप्लॉटलिब का फंक्शन है जो एक विंडो क्रिएट करेगा, उस विंडो में हमने बनाना है। ये फिगर का साइज़ दे रहा है और ये फिगर ऐड सब प्लॉट, उसके अंदर आप 3D प्लॉट, अब ये जब प्रोजेक्शन इक्वल टू 3D लिख देंगे उसके अंदर सब प्लॉट में, तो ये उसके अंदर एक 3D फिगर क्रिएट करेगा। और ये फंक्शन अब AX, और ये AX जो फंक्शन है ये एक्सिस 3D हमने एक इंपोर्ट किया हुआ है, ये उसका बेसिकली ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और एक्सिस डॉट स्कैटर जब हम प्लॉट करेंगे, अब ये खुद ब खुद 3, अब ये कमांड वही है स्कैटर वाली, तो इसमें लेकिन आप जब उसको, क्योंकि ऊपर आप डिफ़ाइन कर चुके हैं कि ये x में 2 आप वेरिएबल डिफ़ाइन कर चुके हैं ऑलरेडी,
और उसके बाद यहाँ भी आप एक्सिस यानी उसको डिफ़ाइन करते हुए प्रोजेक्शन इक्वल टू 3D कह चुके हैं। तो यहाँ आपको ऑटोमेटिकली एक से ज़्यादा वेरिएबल्स लिखने पड़ेंगे और लास्ट वेरिएबल आपने y लिख दिया। तो ये फिर x1 x2 जितने भी आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखने हैं वो लिखें और साथ y लिखें। कलर उसका बता दिया आपने स्कैटर प्लॉट का और एक्चुअल डाटा है। और इसी तरह फिर आपने इसका जो मॉडल बना है हमारा वो यहाँ हमने बनाया हुआ है कि y प्रिडिक्ट इज़ इक्वल टू मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। तो यहाँ हम उसको जब मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल प्रिडिक्ट की वैल्यूज़ दे रहे हैं, अब इस कमांड की वजह से वो जो है ये z में हम दे रहे हैं, हम यानी z तीसरा एक्सिस है, तीसरा 3D है चूँकि फिगर x एक है वेरिएबल x1 एक x2, लेकिन वो जब हम लिखते हैं इसमें इस तरह नहीं है। इसमें ये एक हमने ये स्क्वायर रूट लिविंग और एक स्क्वायर फीट लॉट का कॉलम हमारा x1 x2 है और ये y सरफेस लेवल, ये आपका x सरफेस लेवल, और ये जनाब आपके पास रीशेप आपने उसको कर दिया मल्टीपल रिग्रेशन। और ये थर्ड वेरिएबल आपका 3D में जो उससे प्रिडिक्ट करेगा मॉडल से, मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और उसमें आपने दोनों x दे दिए हैं। तो ये प्रिडिक्ट करके आपको z का आंसर देगा, जो थर्ड एक्सिस होगा उसका आंसर देगा। और ये उस तरह प्लॉट करेगा आपका प्लॉट। जब हम कहेंगे कि रिग्रेशन प्लेन, हाँ जब हम 2D में ड्रा करते हैं तो लाइन बनती है, 3D में हम प्लॉट करें तो वो एक प्लेन बनेगी। तो वो आपकी प्लॉट रिग्रेशन प्लेन इसको कह रहे हैं हम। तो प्लॉट आप देखेंगे, अभी प्लॉट भी देखेंगे। अच्छा, उसके लेबल वगैरह उसी तरह सेट होंगे, लेकिन ये अब AX एक्सिस के जो मैटप्लॉटलिब का MPLT था ऑब्जेक्ट, उससे उसके हैंडल से नहीं कर रहे एक्सिस के लेबल सेट। ये हम AX के साथ AX डॉट सेट X लेबल, AX डॉट सेट Y लेबल, AX डॉट सेट Z लेबल। तो ये 3D उसके एक ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये वैसे कहने को इधर Y लिखा हुआ है लेकिन ये दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। Z लेबल जो है ये थर्ड वेरिएबल है जो डिपेंडेंट है बेसिकली हाउस प्राइस। तो एक्सिस डॉट सेट टाइटल कर दिया, प्लॉट शो करते हैं तो ये एक 3D फिगर बनाएगा जिसमें x और y पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे और z पे थर्ड एक्सिस पे प्राइस होगी जो उस प्लेन पे लाई करेगी, जो पॉइंट वो प्राइस को प्रिडिक्ट करेंगे। ठीक है जी। तो ये अब हम लास्ट फ्यू लाइंस में यूज़र इनपुट लेंगे और जो हमने मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल ऊपर फिट किया है उसके लिए तो दो, चूँकि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो हमें दो इनपुट्स लेनी पड़ेंगी। एक में आप अपना लिविंग एरिया की स्क्वायर फीट बताएंगे, दूसरे में टोटल लॉट एरिया के स्क्वायर फीट बताएंगे। तो ये आप बेसिकली इनपुट कमांड प्रॉम्प्ट पे वो पूछ लेगा आपसे, और फिर वो मॉडल जो उसने प्रिडिक्ट किया हुआ है मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और जो आप वैल्यूज़ देंगे उसको स्क्वायर फीट लिविंग, उनसे वो प्रिडिक्टेड प्राइस जो है वो डिटरमिन करके डिस्प्ले कर देगा। ये लास्ट लाइन जो है प्रिंट मैसेज में डिस्प्ले कर देगी। इसको रन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा विज़न फर्दर क्लियर हो जाएगा। ये देखें, ये डायरेक्ट एक 3D फिगर प्लॉट शो होगा। ये हमारा है, वो मैंने आपको डेटाबेस भी पहले दिखाई थी। तो बेसिकली ये एक्स एक्सिस पे जो है नीचे यहाँ मैं कर्सर लाता हूँ, ये हमारा लिविंग एरिया इस तरफ x है, ये दूसरा वेरिएबल y है, और ये जो थर्ड वेरिएबल है वर्टिकल जो है ये हाउस प्राइस, देखें यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास, ये हाउस प्राइस है। और ये एक प्लेन बन रही है, इस प्लेन पे पॉइंट्स ज़्यादातर स्कैटर पॉइंट भी इस पे लाई करते हैं और एक्चुअली ये प्लेन फिर प्रिडिक्ट करेगी। अब फर्ज़ करें हम इधर कोई पॉइंट पिक कर लेते हैं, तो ये देखें, ये हम इसको डिफरेंट एंगल से भी देख सकते हैं। 3D फिगर है ये हमारे पास। ठीक है जी। अब इसमें इस प्लेन का अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, जैसे यहाँ कोई पॉइंट लेते हैं और उस पे जो स्क्वायर फीट एरिया है यानी यहाँ से, और जो ये स्क्वायर फीट लॉट एरिया होगा उसके मुताबिक जो उसके सामने उन पे वो प्राइस क्या आनी है वो बता देगा ये हमें। तो ये मॉडल है हमारा 3D फिगर, इससे बनाते हैं।
आपने 3D फिगर की बल्कि यहाँ से कमांड्स और लाइब्रेरी भी देख लेनी है कि ये, बल्कि एक दफ़ा फिर मैं आपको ऊपर जाके वो लाइब्रेरी दिखा दूँ। ये लाइब्रेरी थी, ये हमारी इंपोर्ट होना ज़रूरी है जो 3D फिगर को टेक केयर करेगी, 3D फिगर को। और ये जो हम AX है, ये हमने ऊपर AX बनाया हुआ है, यहाँ AX इक्वल टू फिगर डॉट एड सब प्लॉट, ये 111 प्रोजेक्शन इक्वल टू 3D। इसके करने से आपने उसका एक AX वेरिएबल हैंडल बनाया है और AX डॉट फिर सेट लेबल Z डॉट टाइटल और प्लॉट डॉट शो से, क्योंकि ये मैट प्लॉट का है, उसके अंदर हमने एक सब प्लॉट 3D का ऐड किया हुआ है। अब ये जो कमांड प्रॉम्प्ट पे आउटपुट विंडो आ रही है, इसमें वो कह रहा है एंटर द स्क्वायर फुटेज ऑफ लिविंग एरिया। फॉर एग्जांपल मैं 400 लिविंग एरिया स्क्वायर फीट में कर देता हूँ। स्क्वायर फुटेज ऑफ लॉट एरिया, टोटल एरिया सपोज़ हमारा 800 है, तो उसके हिसाब से ये आपके पास डॉलर्स में प्राइस आ गई, क्योंकि ये एक US स्टेट का डाटा था। दोबारा मैंने रन किया अगेन, फिर से वो हमारा 3D फिगर भी शो हो रहा है, लेकिन मैं आपको फिर से उसमें दिखाना चाह रहा हूँ कि सपोज़ अगर हम 600 स्क्वायर फीट एरिया लिविंग एरिया कर दें, 1000 लॉट एरिया कर दें, तो ये आप देखें $125,361 जो है टोटल हाउसिंग प्राइस आ जाती है। तो ये हमारे पास एक मल्टीपल रिग्रेशन का मॉडल इसमें हमने फ़िट किया है, जिसमें 2 वेरिएबल्स पे प्राइस डिपेंड कर रही है, लिविंग एरिया एंड लॉट एरिया दोनों पे, जो कि रियल लाइफ में होता है कि जब भी एक से ज़्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करेगी कोई रिस्पॉन्स वेरिएबल या वाई वेरिएबल, उसको हम मल्टीपल रिग्रेशन कहते हैं। तो इस स्क्रिप्ट के थ्रू आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, अगर कोई चीज़ मैंने जल्दी बताई हो तो आप उसमें सारी कमांड्स इजीली विजिबल हैं, जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि जब भी मल्टीपल रिग्रेशन का मॉडल आपने करना हो तो यहाँ X के अंदर आपको एक से ज़्यादा वेरिएबल दे सकते हैं मल्टीपल रिग्रेशन के लिए, जिन जिन पे आप डिपेंड करना चाहते हैं। और इस तरह ये प्लॉट करते हुए भी आप मैट प्लॉट लिब की फिगर प्लॉट डॉट शो के अंदर एक सब प्लॉट क्रिएट कर लेते हैं। वो मैं दिखाता हूँ दोबारा से आपको कि ये सब प्लॉट, ये सब प्लॉट एक क्रिएट करते हैं जो 3D प्लॉट होता है। लेकिन अगर आपके वेरिएबल 3 से ज़्यादा होंगे तो विजुअलाइजेशन विल बी डिफ़िकल्ट एंड नॉट पॉसिबल एक्चुअली। तो लेकिन स्टिल मल्टीपल रिग्रेशन का मॉडल फिट कर सकते हैं हम, क्योंकि मल्टीपल और यूजुअली जो केस होगा। थैंक यू। इसके साथ मैं रिग्रेशन तकरीबन क्लोज़ कर दूंगा। सुपरवाइज्ड लर्निंग में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है मशीन लर्निंग एंड सुपरवाइज्ड लर्निंग में जो बेसिक टेक्निक है वो रिग्रेशन है, मॉडल्स को फिट करने के लिए। इसके अलावा फिर हम जो है फर्दर मेथड्स हैं, स्टिल सुपरवाइज्ड लर्निंग है, लेकिन उसके अंदर कुछ क्लासिफिकेशन और डिसीजन ट्री वगैरह के मेथड्स हैं। कमिंग क्लासेस में वो मैं करूँगा, और उसके बाद फिर हम अनसुपरवाइज्ड लर्निंग पे मूव करेंगे, और देन डीप लर्निंग और NLP और ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग 1 बाय 1। तो तकरीबन फर्स्ट मॉड्यूल मेरा सुपरवाइज्ड लर्निंग होगा, सेकंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होगा, थर्ड मॉड्यूल मेरा रीइंफोर्समेंट लर्निंग, और फोर्थ मॉड्यूल मेरा डीप लर्निंग, और सिक्स्थ मॉड्यूल मेरा NLP। ये इनकी तरतीब शायद मैं बदल दूं, लेकिन ये इन सब पे एक एक मॉड्यूल मशीन लर्निंग के अंदर मैं कवर करूंगा, जिसमें NLP, डीप लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये सब मैं इंशाल्लाह कवर करूंगा 1 बाय 1 आपके सामने। थैंक यू। आज का लेक्चर क्लोज़ यहाँ करते हैं। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन की किसी एग्जांपल के साथ, और नेक्स्ट मॉड्यूल, नेक्स्ट जो लर्निंग टेक्निक है मशीन लर्निंग टेक्निक की कोई और मेथड के साथ मिलते हैं, और इंशाल्लाह कोई AI टूल्स भी मैं 1-2 लेक्चर्स में आपको सिखाता हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।